हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं अगर वो क्लास 12th के हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये जो एक सैम्पल पेपर है ना, ये हिंदी मीडियम में है और पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे सीबीएसई की साइट पर जो इंग्लिश में अवेलेबल था तो कुछ बच्चे हिंदी में इसे गेट करना चाहते थे, तो ये उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल का पेपर है ना आपका, जो अभी आप प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि प्री बोर्ड का पेपर आपको कैसा आएगा, तो आप इस पेपर से पूरा आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, इसी के बेस पर मतलब इसी के जैसा सेम के सेम पेपर जो है, सेम का मतलब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो हमेशा नहीं आएंगे, अलग आएंगे, लेकिन पेपर का डिज़ाइन बिल्कुल सेम यही रहेगा। ये एक सैम्पल पेपर है हिंदी मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो आप इस पेपर से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपसे आंसर शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला यह क्वेश्चन है, 2009 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में डैश में बदल गया। तो इनमें जो ऑप्शन है इसका आंसर है ये सी, राजनीतिक आंदोलन में। फिर नेक्स्ट है, उस सोवियत नेता का नाम बताइए जिसे 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। तो इनमें से कौन सा था जिसे 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई से पेपर दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिखाइल गोरबाचेव, ठीक है, बी आंसर है इसका। फिर आसियान मार्ग के लिए सबसे उपयुक्त कथनों में से कौन सी चीज़ यहाँ सही है, ये आपको बतानी थी। तो इसका आंसर है आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। ठीक है, नॉन फॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से इनफॉर्मल जो है। ठीक है, थर्ड का बी। फिर है मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने से इनकार करने वाले देशों का आपको सही ग्रुप बताना। इनमें से कौन से थे जिन्होंने मना कर दिया था एक्सेप्ट करने से। तो डेनमार्क और स्वीडन है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पांचवा और जो छठा क्वेश्चन है वो असर्शन और रीज़न वाला है, अभिकथन और कारण वाला। ठीक है, तो ये आपको रूल पता होगा कि ए और आर अगर सही है और ए सही व्याख्या कर रहा तो ए पे टिक करेंगे, अगर दोनों ट्रू है लेकिन व्याख्या सही है तो बी पे टिक करेंगे, अगर सी तब टिक करेंगे जब ए ट्रू हो और जो उसका आर है वो झूठ हो, और डी पे तब टिक करेंगे जब ए गलत हो और आर उसका सही हो। तो चेक करो ए और आर, सबसे पहले चेक किया करो कि ए और आर ठीक है ये गलत है। पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। फिर आर, विश्वास निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करते हैं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या पारंपरिक सुरक्षा का जो रीज़न है वो ये है? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम किस पर टिक करेंगे? बी पर। ठीक है, इसका आंसर बी आ गया। फिर इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं हुई बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर से हुई। क्या ये ट्रू है? हाँ, बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा कारण इसका ये था कि उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं के समूह सिंडिकेट से निपटना पड़ा। ये भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है आतंकवाद से क्या मतलब है, आतंकवाद क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने थे। तो आतंकवाद का मतलब होता है क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल तैयार करना। ठीक है, भय का माहौल तैयार करना। फिर आठवां, नीति आयोग के बारे में कौन सी चीज़ इसमें से ट्रू है। तो आपको बताना था इनमें से
देखो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4। तो 8वें का जो क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रखा है कि नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल ट्रू है। सपोर्टिंग मटेरियल से अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से तैयारी होगी आपकी। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। अभी पुराने वर्ड से करो सपोर्टिंग मटेरियल में, ठीक है। तो नीति आयोग आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है, तो बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है। और नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमिका और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिका तय करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो 3 चीज़ें सही। और किस में लिखा है ये? सी में लिखा है। सी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताइए। बताओ, जिसने सेकंड जो 5 ईयर प्लान था ना, उसका पूरा मैटर तैयार किया था, वो कौन है? तो उद्योगों से रिलेटेड था सेकंड वाला, ठीक है। और इसका पूरा जो काम करने का श्रेय जाता है ना, आप सबको पता होगा वो कौन थे? पीसी महलनोबिस, जिन्हें चैप्टर्स पढ़े हैं ना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एक एनसीईआरटी, दूसरा सपोर्टिव मटेरियल, बस बहुत है। ये अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। फुल आउट ऑफ फुल नंबर आ सकते हैं आपके। बाकी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए करें, ठीक है। ये कह रहा है इसको लाइन से लगाओ, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। 4 है आपके सामने। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ, आप इसे पढ़ना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है यहाँ पर। ये जो मैं लिखा ना, मैं, इसका मतलब आई है। आई मतलब फर्स्ट, ठीक है। तो 10वें का आंसर भी आपका फर्स्ट ही है, ठीक है। तो पहले पहला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हुआ था, फिर वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने, फिर ये हुआ। उसके बाद फिर ये कांग्रेस आर वाला, ठीक है। तो फर्स्ट, फिर थर्ड हुआ था, फिर सेकंड हुआ था, फिर फोर्थ। तो इस हिसाब से क्या है इसका आंसर? ए। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। मतलब जिस सीट से जीती है वही गलत है, तो उसका नाम क्या था? तो जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। तो उधर एग्ज़ाम में हिंदी में आएगा, टेंशन मत लेना। आपातकाल, ये तो हो गया ना 20 का आंसर है 11वें का। फिर नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम का पता लगा, मतलब इनमें से कौन सी नहीं थी? तो गुजरात आंदोलन, 74 के रेलवे हड़ताल, संपूर्ण क्रांति, नक्सल। हाँ, तो इसका आंसर क्या? नक्सली आंदोलन, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एमसीक्यू आपसे शेयर कर दिए हैं। तो बाकी जो ये है ना, ये आपको मैं जो है बस ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, इसके आंसर आप ढूंढ लेना, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में जो सीबीएसई ने आंसर दे रखे हैं ना, वो दिखा देता हूँ। आप ट्रांसलेटर की मदद से, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो सारे आंसर दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पेपर देख लो आप, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं वीडियोस कोशिश करूँ ला सकूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इन सब के आंसर्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप इतने में अपना करें, डिपेंड ना रहे ना, इसलिए मैं केवल अभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आंसर देखो, जो इंग्लिश मीडियम में है उसकी हेल्प ले सकते हैं आप, समझ सकते हैं तो ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट कर लेना। ये सारे आंसर हैं। ये मैं आपके है ना, ठीक है।
Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.